लेडी पुल कहूँ या फिर लेडी डेडपुल, इसकी जो कैटवॉक के साथ एंट्री हुई है ना, उसे देख के इसके बारे में जानने का मन किया, इसलिए वीडियो बना दिया। और इस कैटवॉक के अलावा इसके कुछ निक नेम भी है जो तुम्हें जानने चाहिए, इसे सिर्फ इन नामों से बुलाना। एडवांस में तुम्हें बता दूं, थोड़ा अश्लील नाम है इसलिए ईयरफोन लगा लो। पहला निक नेम है बूब, दूसरा हॉट पैंड और तीसरा लेडी डी मतलब डेडपुल। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जिस नजरिए से तुम डेडपुल को देखते हो उस नजरिए से लेडी पुल को मत देखना, क्योंकि ये थोड़ी बहुत संस्कारी अपने डेडपुल की तरह अश्लील बिल्कुल नहीं है, थोड़ी बहुत। लेडी पुल के बारे में और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ठरकीपन दूर करो, और हाँ मैं भी साइड में रखता हूँ। तो सबसे पहली बात, लेडी पुल की शक्ल की बैंड क्यों नहीं बजी? I mean, अपने वाले के साथ ही नाइंसाफी क्यों हुई? हर यूनिवर्स का डेडपुल जो है बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपना वाला नहीं है। और अब तो लेडी पुल भी मेरा क्रश बन चुकी है। वांडा क्रश थी लेकिन अब ये है, और वैसे इसका नाम भी वांडा विल्सन है। तो आगे अगर मैं वांडा कहूँ तो लाल शक्ति वाली मत समझना। तो जहाँ तक अपने को पता है, मार्वल के मल्टीवर्स के हिसाब से उसके हर एक सुपर हीरो का वेरिएंट शक्ल से भले ही सेम होता है, लेकिन तकदीर से थोड़ा बहुत अलग होता है। और यही कारण है अपने डेडपुल की खूबसूरती का, क्योंकि अपने वेड विल्सन को था कैंसर और इसे नहीं। मतलब दोनों ज्यादातर केसेस में सेम है, बस किस्मत और जेंडर अलग है। और अपनी लेडी को जो बाकी उसे अलग करती है वो है इसका बदन। वो लौंडा है, ये लौंडी है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं समझाता हूँ। एक तरफ अपना डेडपुल है जो अपनी अश्लीलता का बलिदान नहीं दे सकता, ये जिसे चाहे उसे जहाँ चाहे हाथ लगा देता है, चाहे फिर वो टीन का डिब्बा क्यों ना हो या फिर उसका लोखंड वाला सामान क्यों ना हो। हाँ वो बात अलग है कि यहाँ पिटाई भी बहुत हुई थी, लेकिन ये बंदे की हरकतें मार खाने वाली है। लेकिन माय लेडी इससे हर वे में बेहतर है, चाहे वो स्मार्टनेस हो, खूबसूरती हो या फिर पावर हो, ये उससे कहीं ज्यादा केपेबल है। और वैसे भी तुम जानते हो लेडी पुल का कैरेक्टर टेलर स्विफ्ट प्ले करेगी, या फिर हो सकता है रियान रोनाल्ड्स की वाइफ प्ले करे, पर मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से इस कैरेक्टर को प्ले करेगी वेनेसा, क्योंकि इसके होने के ज्यादा चांसेस है। और अगर ये लेडी पुल बन गई तो मचान पक्का देखने मिलेगा। खैर कोई भी लेडी पुल बने, तीनों ही खूबसूरत है और हमें ये रिश्ता कबूल है। तो बात करते हैं लेडी पुल के लव इंटरेस्ट की। ये बंदी सच्चा वाला प्यार करने में सक्षम है, बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है जो तुम्हारी पुंगी बजा के चली जाए। और इसकी लव स्टोरी सुनकर तुम भी शॉक हो जाओगे। तो क्या होता है कि वांडा को चार्ल्स रैंडोल्फ नाम के एक बंदे से प्यार होता है, वो भी पहली नजर वाला प्यार। ये बंदा पहले एक्टर था लेकिन अब फेल हो गया, मतलब करियर था, और अब बागी बन चुका है। और एक्टर था तो मतलब ये जाहिर सी बात है ये हैंडसम होगा। लेकिन इस लव स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि इस बंदे की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड रहती है, और ये बात बेसिकली वांडा जानती है, फिर भी इसे इंप्रेस करने के लिए अलग अलग पैतरे इस्तेमाल करती है। बिल्कुल ये तुम्हारी कैटेगरी की है। खैर ये से भाव देता है या नहीं देता उसकी कुछ खास जानकारी तो नहीं है, लेकिन तुम इसकी जगह होते तो क्या करते? तो अब बात करते हैं वांडा विल्सन लेडी पुल क्यों बनी। तो ये बात उस समय की जब ये बगावत कर देती है यूनाइटेड स्टेट के खिलाफ, मतलब अमेरिका के खिलाफ। और ये अकेली नहीं थी बल्कि इसके साथ पूरा ग्रुप था। और बगावत करने की सिर्फ ये वजह थी क्योंकि जो अमेरिका की सरकार थी वो बड़े ही उल्टे सीधे लॉ बना रही थी देश के लिए, जो देश के लिए ठीक नहीं थे, इसलिए इन्होंने बगावत की। और ये सब मामला खत्म करने के बाद जब ये नए मिशन पे जाती है तब इसकी मुलाकात होती है अपने वेड विल्सन यानी डेडपुल से। कॉमिक में इनकी पहली मुलाकात यही थी, अब मूवी की पता नहीं। और इनकी पहली मुलाकात के बाद इन्होंने जो पहला मिशन किया उसका विलन था जनरल अमेरिका, अपने कैप्टन अमेरिका का कॉपी पेस्ट वर्जन। और दोनों मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करते हैं, यानी जनरल अमेरिका को हरा देते हैं। फिर आपस में ये गुटरगू करते हैं, मतलब वही काम जो तुम सोच रहे हो। और अपने मेन टाइमलाइन में इसकी एंट्री अपने डेडपुल की वजह से होती है, क्योंकि डेडपुल बहुत बड़ी मुसीबत में था, इसलिए ये इसकी मदद लेता है अपने यूनिवर्स में बुला के। और किसी ने कहा है जब जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब कोई ना कोई मुसीबत तैयार रहती है तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। और जैसे कि तुम्हें पता है TVA यानी कि टाइम वेरिएंट अथॉरिटी इसे इसकी शांत जीवन से उठा लेती है, जो इसे बहुत मुद्दतों के बाद मिला था और मन्नत के बाद भी। और इसे दे देते हैं एक ऐसा मिशन जिसमें से मल्टीवर्स को बचाना है, मतलब मार्वल को बचाना है। और इसमें इसका साथ देंगे चचा लोगन, और ये मिशन शायद मार्वल के इतिहास को बदल देगी। और तुम्हें ये बात तब समझ में आएगी जब तुम मार्वल के फेज 5 और फेज 6 पे नजर डालोगे, क्योंकि हम तुम ये जानते हैं कैंग डायनेस्टी के बाद आएगी सीक्रेट वॉर, और इसमें होगा मल्टीवर्सल लफड़ा, मतलब हर एक सुपर हीरो का मल्टीवर्सल वेरिएंट इसमें रहेगा। इस मूवी में ही ये बात पता चलेगी ये क्या बदलने वाली है और क्या कांड करने वाली है। तो देखो यार, लेडी पुल के पास अपने डेडपुल के मुकाबले एक बेहतरीन पावर है, और वो है इम्यून डिजीज। वैसे तो ये हर इंसान के पास होती है, लेकिन इसके पास ये अलग ही लेवल की है। तो कहते हैं कि इसे भी कैंसर था, लेकिन जब इसे डेडपुल वाली पावर मिली तब इस इम्यून डिजीज वाली पावर ने इस कैंसर को खत्म कर दिया। और यही वजह थी कि इसकी खूबसूरती और इंक्रीज हो गई, ना कि बिगड़ गई। और ये चीज देखा जाए तो अपने डेडपुल के साथ भी होती है। इसकी बॉडी इसके कैंसर को खत्म करती है, लेकिन बाद में रीजनरेट भी करती है, और इसी के कारण इसकी खूबसूरती कभी नहीं बदलती। पर ये काम लेडी पुल की बॉडी क्यों नहीं करती वो नहीं पता। तो भाई कमेंट में ये नारा लगाना मत भूलना, डेडपुल की अश्लीलता ही पावर है, पावर ही अश्लीलता है।